अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की एपिसोड में खुशामदीद। आज की एपिसोड में भी डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये क्या आप लोगों ने ये किया डेली आप लोगों ने क्या, मैंने क्या फैमिली व्लॉगिंग और ये क्या ये सिलसिला ये शुरू किया हुआ है? ये क्या, मैं इस वजह आप लोगों को इस वजह से मुखातिब कर रहा हूँ कि नौजवान नस्ल वो कैमरा पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, जनाब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वॉशरूम में भी कैमरे लेके घुसे होते हैं। वॉशरूम में कौन लेके जा रहा है? ये सारे ही घुसे हुए हैं कि कौन सा ये डकी शकी, ये दूसरा वो कौन सा था जो बाहर भाग गया है, बट रजब जो था। और मैं तो देखते कि हैरान हो रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर ये मैट्रिक फेल किस्म के ये बच्चे हैं और पता नहीं क्या अगली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं आप लोग। अजीब वो एक लग्जरी लाइफ दिखाते हैं जनाब, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, बच्चे भी जनाब, और बच्चों के साथ साथ उनकी माएँ और वालिदैन सारे ही बैठे होते हैं जनाब, वो लगा के रोज़ शाम को जनाब डकी भाई को देख रहे हैं और डकी भाई जनाब वो उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। डकी भाई के अपना भाई जो है वो फेल हो रहा है, कम नंबर ले रहा है, तो जनाब वो बड़े फ़ख्र से जनाब उसको बयान कर रहे हैं और बच्चे इस चीज़ से इन्फ्लुएंस लेते हैं। अब आप लोग ये मुझे तो समझ नहीं आती है कि इस एस्ट्रोलॉजी भी कोई जनाब वो भी हैं, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, वो समझ नहीं आती, अजीब ही, यानी कि आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। एक वो टिकटॉक पे जनाब वो कोई लाइव पे बैठते हैं, वो पतलू साहब, वो जिनको मेरे ख्याल में कोई ना कोई बोलने का की तमीज़ है ना कोई, यानी कि वो उनका आईक्यू लेवल ही कोई नहीं है, वो लीडर ऑफ टिकटॉक बने हुए हैं और दुनिया जनाब पागल हो गई या गिफ्टिंग कर रही है। ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है? क्या ये आप लोग अपनी कौम को दिखा रहे हैं और क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारा ज़्यादा कसूर है जो लोग देख रहे हैं। अगर देखें, अगर तो लोग उनको व्यूअरशिप ना दें, ठीक है, तो वो कल से ये बनाना बंद कर दें। ये जो अब FIA की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इनको कंट्रोल करने की, देखिए नहीं FIA की और जो कार्रवाई FIA कर रहे हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो मुझे पता है कि वो जनाब को गैम्बलिंग का और वो, लेकिन वो गैम्बलिंग का भी जो है ना बड़ा एक वो है कि वो जो गैम्बलिंग जिस ऐप की वजह से खास डक्की भाई को उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो सेम ऐप स्पॉन्सरशिप कर रही है PSL के अंदर। हाँ जी, तो हाँ जी। उसके बारे में क्रिकेटर्स ने सारों ने किया है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सिर्फ इसमें फिर डक्की भाई को पकड़ने का क्या मैं ये नोट कर रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर्स हैं, टिकटॉकर हैं, इनके गिर्द ना एक घेरे को तंग किया जा रहा है। क्यों, किस वजह से? वजह यही है कि माशरे की हमारी यानी कि अंदर बिगाड़ लेकर आ रहे हैं। मेरा थोड़ा ना स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन है। आप उन्हीं में से हैं ना? नहीं, मैंने मेरे आई डू नॉट हैव टिकटॉक ऑन माय फोन जब से बना। आप भी तो नहीं लगे होते ऐसे कर? नहीं मैंने आज तक टिकटॉक डाउनलोड नहीं की। मैं डक्की भाई को मैं शुरू में देखता था जब वो एक रोस्टिंग वीडियो करते थे, ठीक है, क्योंकि तब पाकिस्तान के अंदर रोस्टिंग ये स्टार्ट, क्योंकि हमने देखा कैरी मिनाटी को इंडिया के अंदर। यार ये रोस्टिंग के अंदर भी क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करता था वो आप उसके ऊपर देखिए, वो आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियम ही डिफरेंट है, वो लैंग्वेज आप नहीं। बहरहाल मुझे रोस्टिंग अगर आप कह रहे हैं ना, तो रोस्टिंग एज अ मीडियम, उसकी जो डेली व्लॉगिंग है थी या इनकी जितनी भी होती है, ये जो रजब भट्ट साहब हैं, ये अपने वो 4-5 फ्रेंड्स को लेके वो एक वो पता नहीं क्या नाम है उसका, वो लंबे से मुंह वाला है, वो मेरे डोगर गालिबन उसको कहते हैं, और 2-3 उसके और हैं कोई, यानी कि इनकी वो बातों का कोई होता है ना, कोई मकसद, कोई बात हो रही हो, कोई यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट बन रहा हो कि जिससे कोई फ़ायदा हो रहा हो। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कमा रहे हैं डॉलर, चीज़ों पे लुटा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, और हमारे बच्चे ये चीज़ें देख देख के मुतासिर हो रहे हैं, वो इजी मनी के चक्रों में पड़ रहे हैं। वो आपके मेरे ख्याल में जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये माँ बाप का उनका अपना कसूर है, उनको ये कंट्रोल। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कई तो आपका आप वो तो फिर माँ बाप की गलती है ना, अगर आपके बच्चे देख रहे हैं और इससे इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। देखिए इस सूरत हाल में, जब ये सूरत हाल हो, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। नहीं, रियासत ने क्यों कंट्रोल करना है? मेरी बात सुने, नहीं क्यों कंट्रोल करना है? टिकटॉक इंडिया में बैन है,
वो इंडिया में क्यों बैन है? उसका रीजन बताएं। टिकटॉक इंडिया में बैन था, अब वो भी चाइना की वजह से, लेकिन वो भी अब बैन हट रहा है यार, इट इज कमिंग बैक। लेकिन वो सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं था, वो सिर्फ चाइनीज कंपनी होने की वजह से। तो ये कंटेंट का मसला है, देखो कंटेंट का मसला है ना, आप ना देखें यार। मैं नहीं देखता, मैं ना डकी भाई को देखता हूँ ना रजब भट्ट को देखता हूँ यार। अब मैंने टिकटॉक नहीं देखी। आजकल हर बच्चा जो 13-14 साल का हो जाता है उसके पास मोबाइल है, तो ये तो फिर पेरेंट्स की गलती है ना मेरे ख्याल में। हमें नहीं बहरहाल ओवरऑल भी ना इस पे तो रियासत क्या करेगी इसमें? कंट्रोल होना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेगी? मैं तो कहता हूँ ये ऐप्स ही बंद होनी चाहिए जितनी भी। ठीक है, फिर आप एप्स बंद कर, ऐप्स को बंद होना चाहिए, टिकटॉक भी बंद करा दे, इंस्टाग्राम भी बंद करा दे। देखिए कंटेंट का एक इखलाक के दायरे में रहे, ठीक है। आप लोग देखिए ना, रजब साहब ने अखलाक और मॉरल्स के हर किसी के डिफरेंट वैल्यूज हैं। रजब भट्ट साहब का जिस भी फिरके से ताल्लुक है, ठीक है, वो उस फिरके को प्रमोट कर रहे हैं, एक अलग चले वो चीज है। अब वो कई बातें ऐसे ही कर रहे हैं कि वो जो नहीं उनको करनी चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है, उसके खिलाफ फिर एक्शन भी हो रहा है। तो यही बात तो मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं कंट्रोल करना चाहिए। मैं उस ओपिनियन के खिलाफ हूँ जो लोग कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग और ये जो है यार, मैं कंटेंट के पॉजिटिव होने की बात कर रहा हूँ कि आप अब आप वो जो सियालकोट के गालिबन हैं, वो एक वो मौलाना साहब, वो जो जैनब और वो बच्चों के साथ बनाती हैं, फैमिली व्लॉगिंग ही है ना, तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, अच्छा कंटेंट, वो आपको शायद उनका कंटेंट मौलाना साहब को भी अच्छा लगता होगा, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा बंदा होगा जिसको वो भी नहीं अच्छा लगता होगा, फिर आप क्या करेंगे? वो इस वजह से अच्छा नहीं लगता होगा कि वो सादा सा बंदा है, वो डांस नहीं कर रहा, वो बेहयाई फैला रहा है। कोई मौलवी हो सकता है, वो कहेगा ये फिर भी बेहयाई फैला रहा है। नहीं वो तो कि ये दाढ़ी वाला बंदा होगा। मेरे ख्याल में इस चीज में आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको अगर नहीं पसंद, आप जस्ट लीव इट, आप ना देखो। लेकिन एक मैंने फिर भी मेरी यानी कि राय ये है कि एक सेट रूल होना चाहिए, एक यानी कि यार एक लकीर होनी चाहिए जिसको क्रॉस नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह एक टाइम पे रोस्टिंग बहुत इन थी, जो यूट्यूब पे आता था, रोस्टिंग चैनल बना के रोस्टिंग वीडियो बनाता था, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। ये भी हो जाएगी, ये भी एक वक्त आएगा, लेकिन ये अपना असर बहुत बुरा छोड़ के जाएगी। असर देखें, वो फिर लेने वाली की बात है ना, जिसने असर अच्छा लेना है उसने ले लेना है, जिसने बुरा लेना। अब बच्चे पढ़ाई के बजाय कहते हैं यार हमने क्या पढ़ के करना है, हम लोग यूट्यूबर बनते हैं, हम लोग जनाब टिकटॉकर बनते हैं, तो अच्छी बात है, डॉलर कमाए, पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेकर है। बात फिर वही आ जाती है, इजी मनी के चक्रों में ना। वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस लेने की बात है, मेरे ख्याल में उसको वो मुझे लगता है कि वक्त के साथ शायद खुद भी लोगों को आ जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉगर्स जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, इरफान जी ने जो मूरू जी, ठीक है, आप उनका कंटेंट देखें जी, ठीक है, उनका कंटेंट अच्छा होता है, मैं मान रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जिनका देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, उनको कौन रोकेगा? वो अब देखिए ना, वो पर्सन के ऊपर खुद भी है। अब मुझे इनका कंटेंट पसंद है, मैं देखता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं, फैमिली ब्लॉगिंग नहीं पसंद, मैं नहीं देखता, बेशक वो जो मर्जी करते फिर। बहरहाल मेरा ओपिनियन है डॉक्टर साहब कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए और हुकूमत को, रियासत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जो हमारी नहीं, मैं रियासत वाले को नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। आप कैसे गल ते फिर वही ना, तुसी भी होना चाहिए। नहीं, देखिए, आजादी राय हक जो है ना, आजादी राय गई भाड़ में, वॉशरूम के अंदर तुम लोग लेके जा रहे हो, गीले बाल दिखा रहे हो, आप ना देखो ना, मेरा ये पॉइंट है, आप ना देखो, आप ना फॉलो करो। ये क्या था, ये डकी भाई जनाब गंजा हो रहा है, कभी भवे मूंड रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी दाढ़ी काट रहा है, क्या व्यूज क्या चक्कर है सारा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप व्यूज के चक्कर की बात कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट के आप उस जुमरे में ले लें, बिग बॉस देख लें आप, वो क्या शो है, यही शो है, लोग देखते हैं, कितने सालों से देखते आ रहे हैं। और यार हमारे माशरे में, पाकिस्तान के माशरे के अंदर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं भाई, नहीं है। हर माशरे की अपनी अपनी वो दार होती है। अब आप इंडिया की मिसाल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर फिट बिग बॉस शो की एग्जांपल दे रहा हूं ना, चलें यार, यहाँ पर भी उस तरह के 2-4 शोज बन चुके हैं अब तक, कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अगर माशरे में एक दार नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। चले, बहस है, ये लंबी बहस है, ठीक है, मेरे ख्याल में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कि आप इसके ऊपर रियासती तौर पे जो है ना वो नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप मॉरल्स की वैल्यू, आप मॉरल्स की एक लाइन डिफाइन नहीं कर सकते। मैं जिस सीधी बात, आपके लिए मोरालिटी डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, तीसरे बंदे के लिए डिफरेंट है। मैं जिस यानी कि समझ ले पीढ़ी से हूँ,
मैंने ये चीजें नहीं देखी हुई, ठीक है, सीधी बात है। और मुझे ये चीजें जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल कुड़ता है, मुझे नहीं ये चीजें हजम होती, मैं नहीं हजम कर सकता। आप लोग बच्चे हो, आप लोग देखते हो, आप लोग शायद हजम कर नहीं देखता, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, पर मुझे जो मेरी इक़्तिदार है वो मुझे इस चीज की इजाजत, या मेरा तो ज़हन नहीं मानता कि मैं चीज अपने खुद भी देखूं और किसी को अपने बच्चों को भी देखने दूं। ठीक है, यही बात है, आप अपने बच्चों को नहीं देखने देंगे फिर, ठीक है, आप नहीं चाहेंगे वो देखेंगे, फिर ठीक है, आपके बच्चे जो आप देखने दे रहे हैं ये उनकी गलती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस पर ओवरऑल भी कंट्रोल होना चाहिए और ये इनको एक शटअप कॉल जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। आप बनाएं, कंटेंट अच्छा बनाएं, पॉजिटिव वे में बनाएं, कोई मैसेज हो। आप ये जो टिकटॉक पे रोज बैठ के जनाब वो डांस करा रहे होते हैं, वो जनाब वो कर रहे होते हैं, पनिशमेंट्स दे रहे होते हैं, उसको जनाब गिफ्टिंग हो रही होती है। ये मिस्टर पतलू ने पिछले दिनों कोई पॉडकास्ट में कुछ बातें की है बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की, वो तो वैसे वो अजीब, मुझे वो तो क्रैक टाइप की कोई चीज़ है, वो उसका IQ लेवल भी कोई नहीं, और लोग पता नहीं क्या हमारे समझ से बाहर है, उसको फॉलो करते हैं और मिलियंस के हिसाब से उसको गिफ्टिंग हो रही है। मुझे लग रहा है मैं भी कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। कहते हैं ना, वो मरते मर जावांगे, यानी कि फजूल कोई हरकत नहीं करांगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहस थी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब से मैं बड़े दिनों से लगा था, डॉक्टर साहब कहते थे मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तो क्रिटिसाइज नहीं करना, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में, ठीक है। वो हम लोगों ने कल परसों ही हमने एक वो जो 2-4 दिन पहले की बात की थी कि चलें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हेल्दी डिबेट के जरिए होनी चाहिए। एक हेल्दी डिबेट हुई है, आपका ओपिनियन भी आया, हम अपने जो सुनने देखने वाले हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा, और अगर हमें कोई इस तरह की बात नज़र आती है तो हम लोग वो अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।